नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी नोट्स ऑफ कमलेश। तो आज की इस वीडियो में हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वेद का हम लगातार वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम कल ऋग्वेद के बारे में बताए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सामवेद जो है वो पद्य में लिखा गया है। ठीक है, सामवेद पद्य में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह सूर्य को समर्पित है। ठीक है, सामवेद जो है पद्य में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह सूर्य को समर्पित है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह वायु को समर्पित है। उसके बाद अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। ठीक है, अथर्ववेद जो है आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है और यह परंपरा के दृष्टिकोण से ब्रह्मा को समर्पित है। देखिए, सामवेद में गान संगीत की चर्चा है। ठीक है, सामवेद में संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ का नियम और विधि विधान दिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ का नियम और विधि विधान दिया गया है और अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना, चिकित्सा, इस सब बातों की चर्चा अथर्ववेद में है। अब देखिए, सामवेद में दो भाग हैं। ठीक है, सामवेद में दो भाग हैं, पूर्वाचित और उत्तराचित। ठीक है, इसमें तीन शाखा है, कैमुथ, जैमिनीय और रानामणीय। ठीक है, इसमें तीन शाखा है और दो भाग हैं। जो कैमुथ जो है वह गुजरात में विकसित हुआ है, जैमिनीय जो है कर्नाटक में विकसित हुआ है और रानामणीय जो है वह महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। इसमें वास्तविक मंत्रों की संख्या 75 है और बाकी जितने भी इसमें मंत्र हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें मंत्र हो गए कितने? 1869, जिसमें से 320 मंत्रों को बार बार दोहराया गया है। इसीलिए इसमें वास्तविक मंत्रों की संख्या है 1549। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक मंत्रों की संख्या है 1549 और सामवेद के प्रारंभ में 75 मंत्र हैं और बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, संगीत, भारतीय संगीत के 7 स्वर, ठीक है, जो सारे गामा पादा निसा, इस प्रकार के जो संगीत, भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं वे सामवेद से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। आपको बता दें कि भगवत गीता में श्री कृष्ण को सामवेद कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, भगवत गीता में श्री कृष्ण को सामवेद कहकर संबोधित किया गया है। अब देखिए यजुर्वेद, ठीक है, इसमें नियम, यज्ञ का नियम और विधि विधान दिया गया है। ठीक है, इसमें कर्मकांड पर जोर दिया गया है। ठीक है, इसमें यज्ञ का नियम और विधि विधान है और कर्मकांड पर जोर दिया गया है। इसमें दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग हैं? इसमें दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद इसमें 5 शाखा है, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। इसमें कितने शाखा है? 5 शाखा है। और इसमें कितने शाखा थे? 3 शाखा थे और इसमें 5 शाखा है, काठक, कपिस्थल, मैत्रियानी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। ठीक है, उसके बाद इसमें 228 मंत्र, 40 अध्याय, 21 प्रकार के यज्ञ और 16 संस्कार की चर्चा है। ठीक है, हमारे हिंदू समाज में 16 प्रकार के संस्कार की बात की जाती है। आप लोगों ने ये बातें कई बार सुनी होगी। तो 16 संस्कार कहां से लिए गए हैं? ये यजुर्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें 21 प्रकार के यज्ञ की चर्चा है। ऐसे भी बता दीजिए यज्ञ का नियम और विधि विधान किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इसमें 228 मंत्र, 40 अध्याय, जिसमें से 40वां अध्याय जो है वो ईशो उपनिषद है। ठीक है, अगला वीडियो में हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जब उपनिषद पढ़ाएंगे तो उसमें हम यशो उपनिषद में किन किन बातों की चर्चा की गई है उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। यहां समझिए कि 40वां अध्याय जो है वह ईशो उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद इसके शतुद्रीय सूक्त में शिव और रुद्र को एक बताया गया है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। शतुद्रीय सूक्त में शिव और रुद्र को एक दर्शाया गया है। शिव को कल्याणकारी रूप बताया गया है और रुद्र को विनाशकारी रूप बताया गया है। शिव का विनाशकारी रूप कौन सा है? रुद्र, और कल्याणकारी रूप शिव। ठीक है, उसके बाद पहली बार विदेह राज्य की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में पहली बार विदेह राज्य की चर्चा है। उसके बाद अगला जो है वो अथर्ववेद है। ब्रह्म, परंपरा के दृष्टिकोण से ब्रह्मा को समर्पित है और यह आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना और चिकित्सा की चर्चा है। इसमें दो भाग हैं,
सौनिकीय और पिप्लाद। कितने भाग हैं? इसमें 2 भाग हैं, सौनिकीय और पिप्लाद। इसमें भी 40 अध्याय हैं, ठीक है। इसमें भी 40 अध्याय थे, यजुर्वेद में भी 40 अध्याय और अथर्ववेद में भी 40 अध्याय। इसमें 20 मंडल हैं, ठीक है। इसमें 5889 मंत्र हैं। इसमें 4 आश्रम की चर्चा है, ठीक है। मानव जीवन में, ठीक है, हिंदू समाज में सनातन परंपरा के दृष्टिकोण से जो पुरुष होते हैं, मानव होते हैं, ठीक है, उनमें 4 आश्रम की बात की गई है, जिसमें से हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें 4 आश्रम की चर्चा है, किसमें? अथर्ववेद में। इसमें 4 पुरुषार्थ की चर्चा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें सिंचाई का वर्णन किया गया है, किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। गोत्र को पहली बार परिभाषित किया गया है, ठीक है। जाति के बाद गोत्र का नाम आता है, ठीक है। तो गोत्र को पहली बार अथर्ववेद में परिभाषित किया गया है। इसमें राजा परीक्षित की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजा परीक्षित की, ठीक है। पहली बार चांदी के बारे में प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से मिलती है? अथर्ववेद से। चांदी के बारे में प्राचीनतम प्रमाण अथर्ववेद से मिलता है। दास शब्द का प्रथम बार प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। दास शब्द का प्रथम बार प्रयोग, पूरे इतिहास में दास शब्द का प्रथम बार प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। और पूरे इतिहास में चांदी का पहला उल्लेख अथर्ववेद में पाया गया है। इसमें कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम सब इसकी संतान है। भूमि को रत्नागिरी के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। इसमें अथर्ववेद में इसमें कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम सब इसकी संतान है। इसमें एक बात और कही गई है कि सूदखोर को, ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति सूद लेता है, सूद के पैसे से जीवन यापन करता है, सूदखोर को इसमें कुसीदिन अर्थात वेकनाट कहा गया है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सूदखोर को कुसीदिन अर्थात वेकनाट कहा गया है, ठीक है। समुद्र व्यापार को देवपनी, ठीक है, समुद्र व्यापार को देवपनी इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थे जिसको याद रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो में आपको बताया सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। सामवेद जो है वो पद में लिखा गया है, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और अथर्ववेद जो है वो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। सामवेद परंपरा के दृष्टिकोण से सूर्य को समर्पित है, यजुर्वेद परंपरा के दृष्टिकोण से वायु को समर्पित है, और अथर्ववेद परंपरा के दृष्टिकोण से ब्रह्मा को समर्पित है, ठीक है। सामवेद में संगीत की चर्चा है, यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा है, और अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत और चिकित्सा की चर्चा है, ठीक है। सभी में 2-2 भाग है, सामवेद में भी, यजुर्वेद में भी और अथर्ववेद में, सब में 2-2 भाग हैं। और सामवेद में, ठीक है, 3 शाखा है, यजुर्वेद में 5 शाखा है और इसमें कोई शाखा नहीं है, ठीक है। और अथर्ववेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में 40-40 अध्याय हैं, ठीक है। यजुर्वेद में 21 प्रकार के यज्ञ और 16 संस्कार की चर्चा है। अथर्ववेद में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ की चर्चा है। तो अगली वीडियो में हम ब्राह्मण के बारे में बताएंगे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताएंगे। वेद का हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए। आपको इन सभी चीजों से यदि कोई भी प्रश्न छूटता है तो इसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेवार हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका PDF आप वहां से डाउनलोड कर लें।